भारत खतरे में है और ये भारत के लोगों से छुपा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। लाखों बच्चे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 4 जून जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे उसी दिन प्री एंट्रेंस मेडिकल एग्जाम नीट के भी रिजल्ट आए थे और इस रिजल्ट को लेके पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। मेरा ये बच्चा इसमें मेरे से पता नहीं हुआ बच्चे लाखों लोग इसे स्कैम का नाम दे रहे हैं। क्या ये सच में एक स्कैम है? क्या सच में देश के 24 लाख बच्चों के साथ स्कैम हुआ है? कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए हैं जिससे ये सवाल उठना बनता है क्योंकि ये देश के बच्चों का सवाल है। प्रॉब्लम 1, इस साल नीट के एग्जाम ना ही ठीक से कंडक्ट हुए बल्कि इलीगली पेपर लीक के भी केस सामने आए। लेट मी एक्सप्लेन। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को और उनकी फैमिली को पेपर लीक के केस में अरेस्ट किया था। प्रॉब्लम 2, जहाँ यूजुअली 1 या 2 बच्चे टॉप करते हैं वहाँ इस साल 67 बच्चों ने टॉप किया है। हैरानी की बात तो यह है कि उनमें से 6 बच्चे एक ही सेंटर से थे। प्रॉब्लम 3, रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की। इस सारे प्रॉब्लम में एक सवाल खड़े करते हैं कि क्या हमारे देश को हमारे देश की परवाह है? हाय, मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम नीट स्कैम के बारे में। 5 मई 2024 को 4750 सेंटर में नीट की एग्जाम कंडक्ट हुई। नीट यूजी एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 लाख स्टूडेंट इस उम्मीद में बैठे कि एक फेयर एग्जाम कंडक्ट होगी, लेकिन बिहार पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस यूनिट ने 13 लोगों को पेपर लीक के केस में अरेस्ट किया। डायरेक्टली 40-50 लाख रुपए देके क्वेश्चन पेपर खरीदे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर पेपर लीक के केस सर्कुलेट हो रहे थे पर इसके डिफेंस में एनटीए ने पेपर लीक केस को बेसलेस बताया और कहा मीडिया अननेसेसरली इस न्यूज को हाइप कर रही है। अपरेंटली कुछ ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पेपर एग्जाम से पहले ही बेचते हैं। बात सिर्फ बिहार की नहीं है, गुजरात और उड़ीसा में भी पेपर लीक के केस सामने आए थे। गुजरात के एक स्कूल टीचर ने स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए और उनको पेपर सॉल्व करने में मदद की। पुलिस ने टीचर को एडवांस दिए गए 7 लाख रुपए के साथ अरेस्ट किया। पेपर लीक होना भारत में एक आम बात हो चुकी है। ये सब तो वो केसेस है जो सामने आए हैं, न जाने और ऐसे कितने केसेस होंगे। आज की जनरेशन में इतना सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी कोई ना कोई पेपर लीक होता ही है। आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ उसी दिन जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए थे। पूरी मीडिया इलेक्शन रिजल्ट पे फोकस थी। रिसोर्सेज की माने तो ये रिजल्ट 14 जून को आने वाली थी। आखिर 10 दिन पहले क्यों? ये मामूली 10 दिन नहीं है। कहीं 4 जून को डिक्लेयर किया जाने वाला रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट की भीड़ में दबाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। सिर्फ डेट शिफ्टिंग है, रिजल्ट भी काफी शॉकिंग था। 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए हैं, यानी 720 में से 720। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे बच्चे ने टॉप किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आइए कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स देखते हैं। 2019 में हाईएस्ट मार्क्स 701 था। 2020 में 2 स्टूडेंट 720 में से 720 लाए थे। 2021 में 3 स्टूडेंट, 2022 में 4 स्टूडेंट 720 में से 715 लाए थे। 2023 में 2 स्टूडेंट 720 में से 720 लाए थे, लेकिन 2024 में 67 स्टूडेंट ने फुल मार्क्स स्कोर किया। हैरानी की बात तो यह है कि 67 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट एक ही एग्जाम सेंटर के थे। ऐसे होने की पॉसिबिलिटी 0.001% भी नहीं है। एनटीए ने इसके डिफेंस में 2 चीजें कही। पहला, पिछले साल के मुताबिक इस साल 3 लाख ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे। दूसरा, एनटीए ने कहा कि 67 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए हैं और डिवाइडेड 44 स्टूडेंट को आंसर की में प्रॉब्लम होने से और 6 स्टूडेंट को टाइम इशू की वजह से ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। आखिर ये एनटीए कैसा एग्जाम करा रही है जिसमें 67 में से 50 टॉपर ग्रेस मार्क्स देने की वजह से बन रहे हैं? यहाँ देखा जाए तो सीधा सीधा लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। 67 टॉपर्स के बाद जो सेकेंड रैंकर्स थे उन्हें 718 और 719 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन। अगर नीट का मार्किंग सिस्टम समझे तो टोटल 180 क्वेश्चन, एक सही आंसर तो 4 मार्क्स और एक गलत तो -1। मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 720। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए तो मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 716 अगर बाकी के सारे क्वेश्चन सही हुए। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उसमें से एक क्वेश्चन गलत हो तो मैक्सिमम मार्क्स 715 बनेंगे। सो टेक्निकली और मैथमेटिकली 718 और 719 मार्क्स पॉसिबल ही नहीं है। 1563 स्टूडेंट को दिए गए ग्रेस मार्क्स एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूले के थ्रू दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पीडब्ल्यू ने एक सवाल पूछा है कि प्रॉब्लम टाइम है तो सोल्यूशन भी टाइम होना चाहिए। जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ उन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ग्रेस मार्क्स देने की वजह से नए प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं जो कि दूसरे बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रही है। इसके जवाब में एनटीए ने 8 जून को 4 मेंबर पैनल सेटअप किया। ओवर 1563 स्टूडेंट जिनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया फॉर रीनीट। स्टूडेंट हैव टू गिव रीनीट एंड एक्सेप्ट द मार्क्स विदाउट ग्रेस मार्क्स। ये तो हुआ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बाकी और प्रॉब्लम्स का क्या? लास्ट में यही कहूंगा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये तो ऐसे ही सोसाइटी के साथ रहेंगे जिससे परिवार टूटेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।